हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज स्टूडेंट हम लोग बीपीएससी टीआरई के इस तैयारी में देखने वाले हैं हिस्ट्री का सेशन, और ये एनसीईआरटी का जो है चैप्टर 2 है। और ये आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं समाजवाद और साम्यवाद। तो इस तरह से बच्चे हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर जो है हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का और साइंस का सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, जिसमें इकोनॉमी और नेचुरल डिजास्टर वगैरह भी शामिल रहेंगे। तो इस सेशन में जो है आप पूरी जो है कॉन्सेप्ट और पूरी तैयारी के साथ जो है इस सेशन का लाभ ले पाएंगे। इसलिए स्टूडेंट जो भी हमारे चैनल पर नए बने हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के जो है हम अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा न्यू बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि 5 अक्टूबर से। ठीक है, तो इसलिए जो भी नए बच्चे हैं जो ऑफलाइन में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमारे जो है नंबर पर कांटेक्ट करें। हमारा नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो हमसे या हमें चैट के माध्यम से भी हमारे डिटेल्स और नंबर को जान सकते हैं। और जो बच्चे ऑफलाइन हैं वो ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन करें। हमारा जो पता है वो डीआईजी चौक और फिर पूर्णिया के रणभूमि मैदान में है, यूरो किड्स स्कूल के फ्रंट पर। ठीक है, तो चलिए बच्चे, तो ये ऑनलाइन क्लास के लिए आप हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें कि आपको पीडीएफ और जो है सारे जो है चैप्टर बाय चैप्टर जो है लाइव रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल सकेगा। ठीक है, तो आज ही डाउनलोड करें फर्स्ट अटेम्प्ट ऐप। ठीक है, तो चलिए बच्चे, ये तो विशेष जानकारी थी। अब हम अपनी जानकारी को बढ़ाते हैं हिस्ट्री में। ठीक है, तो आज हम लोग दूसरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हम लोग राष्ट्रवाद का उदय देखे थे। और जो भी बच्चे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट नहीं ले पाए हैं, तो इनका लिंक हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ क्लिक करके आप उन चैप्टर का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे समाजवाद और साम्यवाद से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अब आपकी तैयारी नहीं रुकेगी, पूरी कॉन्सेप्ट के साथ आपको आपकी तैयारी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं हम क्वेश्चन और क्वेश्चन पर डिस्कस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए जल्दी। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल या 1 मई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट, संसद, ड्यूमा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए जल्दी जल्दी, आप सभी कमेंट कीजिए कि रूस की संसद को क्या कहते हैं। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए बच्चे। पहला है पार्लियामेंट, दूसरा है आपका संसद, तीसरा है आपका ड्यूमा और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस
वर्ष को हुआ था। ठीक है, तो आप सभी को बताने हैं कि खूनी रविवार किस तिथि और किस वर्ष को हुआ था, ये आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए, तो खूनी रविवार जो है वो किस तिथि को हुआ था? 5 मई 1818 में हुआ था। 5 मई 1818 में हुआ था। ठीक है, जब रूस के जो जार थे निकोलस द्वितीय, उनकी सेना के द्वारा रोटी दो आंदोलन के लिए जब सारे समुदाय में लोग मांग कर रहे थे, तो रूसी जो सेना थी वो क्या किए थे? इन लोगों पर, हजारों की भीड़ों पर गोली चला दिए थे, जिनसे वो दिन था रविवार, और उस रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाने लगा। ठीक है, और ये घटना कब हुई थी? 5 मई को हुई। तो 5 मई को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो ईस्वी की बात करें तो 1818 ईस्वी में। तो राइट आंसर बी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? तो बोलेंगे ओवन। पूरा नाम है इसका रॉबर्ट ओवन। चलिए, राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? ठीक है, तो आप सभी जानिएगा कि ये समाजवादी का जो बाइबल कहा जाता है वो दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बाकी आपको इसका लेक्चर क्लास देखना है, डिटेल्स क्लास देखना है, तो आपको ये रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट ऐप पर, जिसको आप डाउनलोड कर लेंगे और आप घर बैठे हमारे ये लेक्चर जो है वीडियो आपको मिल सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, सोवियत संघ में का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? बोलेंगे वर्ष 1991 में, यानी 1991 में हुआ था सोवियत संघ का विघटन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? तो हम बोलेंगे लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी? ठीक है, तो लेनिन ने जो है जर्मनी के साथ, किसके साथ? जर्मनी के साथ जो है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 में की थी, और इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने से क्या किया था? इनकार कर दिया था। किसने? लेनिन ने। ठीक है, राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? साम्यवादी घोषणा पत्र मार्क्स और एंगल्स के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित किया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया कब? 1830 को, 1883 को, 1848 को या 1857 को? तो हम देंगे 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र जो है प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, रासपुटिन कौन था? रासपुटिन एक भ्रष्ट पादरी था। एक क्या था? भ्रष्ट पादरी था। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, अप्रैल थीसिस
किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो बोलेंगे लेनिन ने तैयार की। राइट आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। रूस का पहला समाजवादी कौन था? चलिए, तो पहला है रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो पहला ऑप्शन है आपका लेनिन, दूसरा है टॉल्स्टॉय, तीसरा है प्लेखानोव और चौथा है स्टालिन। ठीक है, तो हम क्या देंगे? प्लेखानोव। रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। कह रहा है लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? ट्राटस्की ने किया। किसने किया? ट्राटस्की ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की? वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की? तो कार्ल मार्क्स ने की। ठीक है, राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जन्मदाता कौन थे? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के जन्मदाता कौन थे? बोलेंगे लेनिन थे। ठीक है, राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? ठीक है, 1917 की रूसी क्रांति जब हुई थी तो उस समय जो शासन था वो शासक था जिसको कि जार कहा जाता था, उसका नाम था निकोलस द्वितीय, जो कि एक तानाशाह शासक था, एक निरंकुश शासक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई थी? रूस में कृषि दासता मतलब गुलामी 1861 में समाप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भूमि, शांति और रोटी, ये तीन नारे किसने दिए? तो ये तीन नारे स्टालिन ने दिए। भूमि, शांति और रोटी, ये तीन नारे स्टालिन ने दिए। तो आंसर हो गया सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहला कहाँ मिला? ठीक है, तो काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला? तो सोवियत संघ में मिला था। ठीक है, चलिए राइट आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। ठीक है, राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 में हुआ था। राइट आंसर बी हो गया भाई। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, जिसको कि हम द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं, कब बना ये बताना है आपको। तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना था? तो हम बोलेंगे 1889 ईस्वी में बना। ठीक है, राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। चेका क्या था? एक सेना की टुकड़ी थी? नहीं, पुलिस का दास्ता था, पुलिस दस्ता था, खुफिया पुलिस संगठन था। पादरी नहीं था, श्रमिक नहीं था। राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स और एंगेल्स की रचना है। कार्ल मार्क्स और एंगेल्स की रचना है। चलिए राइट आंसर ए हो गया।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ठीक है, 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस, वार मतलब होता है युद्ध, ठीक है, वार एंड पीस, पीस मतलब शांति, किसकी रचना है? बोलेंगे लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, रूस में निहिलिस्टों में सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? ठीक है, रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा? वार्ता का? नहीं। हड़ताल का? नहीं। ठीक है, फिर है विद्रोह का? नहीं। आतंक का? चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स थे। फ्रेडरिक एंगेल्स थे। क्वेश्चन नंबर 31, भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए? तो बोलेंगे स्टालिन ने दिए। राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन? नहीं। पानी रखने का मिट्टी का पात्र? नहीं भाई। रूस का सामंत? रूस का सामंत कहा जाता है? नहीं। रूस का सम्राट यानी राजा, ठीक है, जिसे जार कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की? अभी जस्ट हम लोग देखे रूस में कृषि दासता जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त की। दास अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त की। राइट आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, लेनिन ने नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की घोषणा कब की लेनिन ने? ठीक है, बोलेंगे सन 1921 ईस्वी में जो है आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति की घोषणा लेनिन के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन 35, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, 1924। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? बोलेंगे रूस में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? रूस में शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन 37 में चल रहे हैं। 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिंटर्न की स्थापना कहाँ हुई? जेनेवा में, मॉस्को में, पेरिस में या इटली में? ये आपको बताना है। ठीक है, तो बोलेंगे हम मॉस्को में हुई थी तृतीय इंटरनेशनल यानी कि कॉमिंटर्न की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई है? रूस में
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई है? तो बोलेंगे 1961 में हुई है। चलिए, इनका डिटेल्स का पीडीएफ और लेक्चर सेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट जो है ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कशन क्लास और जो है आपको नोट्स और पीडीएफ सारे कुछ मिल पाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन के डिस्कशन भी मिल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद जो कि बाद का समाजवाद कहलाया था, ठीक है। तो वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है यूरोपियन नहीं होगा, यूटोपियन होगा, ठीक है। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई ब्ला था, सेंट साइमन क्या था? यूटोपियन समाजवादी के समर्थक थे, ठीक है। कार्ल मार्क्स नहीं था, ये मार्क्सवादी, ये जो थे वैज्ञानिक समाजवादी के कौन थे? संस्थापक थे। रॉबर्ट ओवन जो थे ये यूटोपियन समाजवादी में था, इसलिए राइट कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन को माना जाता है, ठीक है। रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? तो हम बोलेंगे सेंट साइमन थे। सेंट साइमन यूटोपियन समाजवाद के जनक माने जाते थे, जबकि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे, ठीक है। चलिए तो सेंट साइमन हो गया फ्रांसीसी समाजवाद, ठीक है, या यूटोपियन समाजवाद के जनक। तो इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोगों ने जो है समाजवाद और साम्यवाद का जो है 42 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा। तो आज का ये सेशन कैसा रहा आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस तरह से आपको NCERT का और SCERT का चैप्टर बाय चैप्टर हम क्वेश्चन का डिस्कशन आपको करा देंगे, ताकि समय अभी बहुत कम है और आप एकदम कम समय में सफल हो सके, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए आप सभी हमारे YouTube चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, यानी अगले कॉन्सेप्ट और चैप्टर के साथ। तब तक आप सभी से विदा लेते हैं। बाय बाय।